नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार विद्यासागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास तक पढ़े थे सूत्र ऑपरेशन, फॉर्मूला का जो ऑपरेशन कैसे किया जाता है उसको एक एक पॉइंट करके हम आपको बताए हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि संगीत में भी एक एक सुर, लय, ताल सबकी ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से आपको मैथमेटिक्स में भी एक एक टॉपिक, एक एक सूत्र, हर चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसको जानने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 और हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति में। आज जो है प्रश्नावली 8.4, इसमें हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है, आप ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है का त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। अब बहुत आसान है, इसको भी ऑपरेशन करना है। कैसे करना है? तो साइन को ला देना है cot के रूप में। अब ये कैसे आएगा? तो ये पिछले वीडियो में इस पर सूत्र है, हम उसी सबों का प्रयोग करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे और आसान तरीका से आपको ला सकते हैं। जैसे त्रिकृधा त्रिकृधा त्रिकृधा, बहुत सारा ऐसा है बोल जो है, इसमें आप इसको समझ सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका अपना लय देखते हैं क्या है, आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। आप देखिएगा इसमें जो फर्स्ट है साइन को, ए को हमें साइन को चेंज करना है कॉट के रूप में। किस रूप में चेंज करना है? कॉट के रूप में। बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा, बस आप इसको देखते रहिएगा, आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो साइन ए को आप देखिएगा हम लिख सकते हैं 1/cosec ए। अब इसके पहले क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगा या ध्यान होगा कि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस आपका जो होता है cot स्क्वायर ए। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये आसान है। आप देखिए साइन जो है किस रूप में चेंज हो कर गया, तो यह जो है कॉट के रूप में चेंज कर गया। किस रूप में चेंज कर गया? तो कॉट के रूप में चेंज कर गया, और उसी रूप में न लाना था, कॉट के पदों में या रूप में उसको चेंज करना था। अब चलिए इसमें आप देखिएगा, एक है आपका सेक ए। तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं, ये बहुत आसान है, शायद आप जानते हैं पहले से कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, आप समझते हैं इसको। तो आप देखिएगा इधर से जब हम लोग इसको हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा। अब देखिएगा तो सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग, आप ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको भी आप देखिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। अब आप देखिएगा तो इसको भी लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए आप प्लस 1 आप बटा cot ए। अब आप इसमें देखिएगा स्क्वायर है, तो चूंकि स्क्वायर हो जाएगा तो इसमें सबसे है आसान, वह ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर ए प्लस 1 आप बटा, चूंकि स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो केवल cot ए आ जाएगा। इसके बाद चलिएगा हम लोग इसके आगे देखते हैं कि ये है tan ए। तो tan ए का सबसे आसान है आपको लिखना, आप लिख सकते हैं 1/cot ए। अब देखिएगा जितना भी तीनों का कह रहा था साइन ए, सेक ए, tan ए को cot के रूप में इसको बदलना था, पदों में इसको बदलना था। आप कितने आसान तरीका से बदल लिए,
केवल आपका जो है सूत्र ऑपरेशन का वीडियो देखिएगा और उसको अच्छे से देख करके उस पर काम कीजिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझते रहेंगे, अच्छे से जब समझेंगे आपको बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब ही बहुत आसान है, अगर आप ए को सॉल्व करना अच्छे से सीख लिए तो 2 आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कैसे? कहता है कि कोई एंगल जो है ए है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए दिया हुआ है और इसको बाकी सभी जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके पदों में इसको आपको व्यक्त करना है। आप इसको कैसे बदलिएगा इसी पे आपको सोचना है। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बदल पाएंगे। देखिएगा, मान लीजिए कि हमको साइन ए है और साइन ए को हमको बदलना है सेक ए के रूप में बदलना है। अब हम इसको बदलेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आप देखिएगा कि यहाँ पे ये प्लस में तो इस साइड माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। या इसको हम हटा दें तो इधर हम रूट लिख सकते हैं, तो हम साइन ए को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और चूंकि कॉस ए बराबर होता है, आप जानते हैं 1 बटा सेक ए होता है। क्या होता है? सेक ए। आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा, तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। चूंकि यहाँ पे एक है, ये एलसीएम के कारण, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। अब ऊपर में देखिएगा कि जब ये क्या होगा कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा सेक ए हो जाएगा। अब इस तरीका से आप देख रहे हैं कि साइन जो बदल गया, यह जो कॉस सेक के रूप में बदल गया। अब देखिएगा, इसी प्रकार से हमको आगे भी सभी क्वेश्चन को बदलना है। अब हमको कॉस को बदलना है, कॉस ए को। तो कॉस ए को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 बटा सेक ए। ये तो बदल गया, सबको सेक ए के रूप में बदलना है। अब ध्यान देते रहिएगा केवल अच्छे से। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद हम लोग को बदलना है tan ए को। तो tan ए को जब आपको बदलना है तो शायद आपको याद होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, आप जानते हैं कि हो रहा था सेक स्क्वायर ए। तो ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा, इधर से स्क्वायर हम हटा देंगे तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा, उस साइड क्या रूट चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। यानी कि इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कहाँ से? तो आपको हम यहाँ से समझाने की कोशिश किए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इधर से प्लस में तो उधर माइनस में, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाएगा। इस तरीक़ा से ये आपका कन्वर्ट हो गया, सेक के फॉर्म में ये आ गया। इसके बाद आप जानते हैं कि कॉट के फॉर्म में, कॉट के रूप में लाना है। तो चूंकि कॉट जो है होता है 1 बटा tan ए होता ही है, tan ए होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिएगा आप कि पहले से ही tan ए जब इस रूप में है तो tan के जगह पर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस
1। जस्ट इसके बाद हम लोग देखें तो एक बच जाता है हमारे पास कॉसिक ए। तो कॉसिक ए को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इसके बराबर में आप जानते हैं 1/sin ए आप जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका और तरीका है, इसको और तरीका से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अभी इस यहाँ पे। तो कॉसिक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं। और आप देखिएगा साइन ए को चेंज किए हैं यहाँ पे 1/1 तो पहले से यहाँ से आ गया, और साइन ए को आप लिख सकते हैं यानी √sec² ए -1/sec² ए, ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको अगर हम पलट दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 × sec ए बटा √sec² ए -1। अब देखिएगा तो sec ए बटा √sec² ए -1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कॉसिक जो ए है यह बदल गया है, यह सेक के रूप में बदल गया है। इस तरीका से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो कोण ए को जो है अन्य सभी जो सेक ए दिया था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना था, ये आपके बोर्ड पे है और यह बदल चुका है। आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में आप इसको उतार लेंगे और इसको समझ लेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बोर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है, आप ध्यान देते रहिएगा। मान निकालिए, इसमें क्या करना है, मान निकालना है। मान निकाले, एक नंबर है sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री, cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। अब आप देखिएगा इसका अगर मान निकालना है हमें तो इन दोनों साइन में है तो किसी एक को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे तो आप जानते हैं, देखिएगा यहाँ पे है अगर sin² 63 डिग्री तो आप देखिएगा कि 63 और 27 कितना होता है, तो 63 और 27 90 होता है। तो जब भी साइन दोनों एक जैसा हो और दोनों का मान अगर 90 आए तो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है, 1 होता है। एक और सूत्र आपको बताया है कि या तो किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो मेरा फॉर्मूला पे आ जाएगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। देखिए कैसे, तो ये जब ऐसे है तो हम इसको लिख सकते हैं sin² और 90 - 63 लिख सकते हैं, 90 - 63 लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं cos² 90 - 73 लिख सकते हैं। अब देखिएगा प्लस cos² 73 लिख सकते हैं। आप देखिएगा कैसे, तो ये 90 में से 63 गया तो 27, तो हम ये लिखें चाहे ये लिखें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें से देखिएगा 90 में से 73 गया तो कितना आएगा 17, तो हम ये लिखें चाहे ये लिखें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा इसको जैसे ही लिखेंगे sin² 63 डिग्री आप प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये cos² 63 डिग्री बटा ये cos² 73, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin² 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। अब देखिएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा अब बराबर कितना है 1, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना है 1। और ये आपका जो है यह आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यह भी आप समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप ध्यान दीजिएगा, कहता है कि साइन 25 डिग्री और कॉस जो है यह 65 डिग्री प्लस cos² 25 डिग्री और साइन जो है स्क्वायर यहाँ नहीं है, सॉरी cos 25 और साइन जो है आपका यह 65 डिग्री है। अब आप इसका जो है आपका वैल्यू निकालना है, आप ध्यान दीजिएगा। तो हम इसका भी वैल्यू बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। या तो
इन दोनों को एक जैसा कर लें, इन दोनों को एक जैसा ही कर लें। इसको अगर इसको साइन में बदलेंगे तब हमको इस साइन को इसके कॉस में बदलना होगा, या तो इसको हम कॉस में बदलेंगे तो इस कॉस को हमें साइन में बदलना होगा, ये समझिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है साइन 25 डिग्री और ये है कॉस 90 माइनस, देखिएगा यह हो जाएगा 25। आप ध्यान दीजिएगा, प्लस हम इसको लिख सकते हैं कभी भी कि कॉस जो है हमारे पास 25 है और यहाँ पे है तो साइन जो है हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, तो साइन 25 और ये साइन 90 माइनस थीटा, जो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 25। अब देखिएगा कॉस क्या है, यहाँ 25 है, क्या है 25 है। अब साइन 90 माइनस 25 क्या होता है, तो ये होता है कॉस 25 होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, सेम है, तो ये होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना मान होता है, 1 होता है। अब ये आपका 1 आ गया। अब इसमें आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ध्यान से सुनिए, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। देखिए ये बहुत आसान है, हम लोग इसको सेकेंडों में आपको आंसर मिल सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग को उसकी पुष्टि करना है, उसको डिटेल बताना भी है। यहाँ पे डायरेक्ट आप जान लीजिए कि इसका आंसर ये होगा। अभी कैसे है, तो इसका भी ट्रिक है, हम आपको बताएं। अब आप देखिएगा, इसका कह रहा है कि पुष्टि कीजिए, तो हम आपको शॉर्ट में इसको पुष्टि करते हैं। दोनों में देखिएगा आप 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आप देखिए यहाँ पे इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, दोनों में से 9 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और इसका जो मान होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है, आप इसको देखिएगा इसके पिछले वाले वीडियो में। अब इसमें देखिएगा इसका वैल्यू होता है 1। अब 9 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 9। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इसका तो आंसर आपको क्लियर हो गया। अब 2 नंबर में हम आपको समझाने के लिए केवल यहाँ से शुरू करते हैं। आप देखिए 1 प्लस 10 थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब प्लस ये है सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिएगा यहाँ ये है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। अब देखिएगा क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं लोग कॉस थीटा। अब 1 से कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉस थीटा केवल होगा, और कॉस थीटा से 1 में तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब प्लस का कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये प्लस 1 आ गया। इसके बाद आप देखिएगा ये कितना आसान है। हम इसमें साइन और साइन का एलसीएम और 1 का लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा। 1 से साइन थीटा तो साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा,
तो प्लस कॉस थीटा, अब माइनस कितना 1 आ गया। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो इतना को हम क्या करें, इसको अलग और इसको अलग करके थोड़ा सा हम गुना कर दें, तो आप देखिएगा इस पूरे को हम ए मान ले, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब -1 और यहाँ +1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें आप कि कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो है -1। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखें या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 देखिए कैंसिल। अब क्या हो गया, आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 2 केवल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे ये, अब बचा क्या 2, अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव के। आप देखिएगा ध्यान से, हम पूरा डिटेल किए हैं, ये कभी कभी आपका 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में भी, जो नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछ देता है। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझिएगा। तो 3 नंबर में आप देखिएगा कि ये है सेक थीटा, ये क्या है सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और ये है टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस, ये पहले से है 1 माइनस साइन थीटा। अब आप इसको अच्छे से ध्यान देते रहिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस थीटा और ये 1 प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर बटा ये कॉस थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा ये कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है यह एक सूत्र है, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा, ये है क्या कॉस थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आएगा केवल आपका आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस इसका जो आ जाएगा आंसर आपका डी है, क्या है डी नंबर है। इसके बाद देखिएगा इसको आप उतार भी सकते हैं, आप अच्छे से वीडियो को रोक के उतार भी सकते हैं। इसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है। आप देखिएगा 1 प्लस ये 10 स्क्वायर, आप यहाँ देखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको हम साबित करें तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, सबका बटा हो जाएगा, सबका बटा हो जाएगा। फिर है 1 प्लस ये है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो मान होता है 1, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी मान होता है 1, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिएगा ये 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्योंकि हम थीटा पे चले हैं और इसमें ए दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, हम जो है बनाने के क्रम में थीटा पे चले हैं और इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ए के रूप में फॉर्मेट में दिया है, तो उससे कोई बात नहीं होता है। आप थीटा लिखे, ए लिखे, बी लिखे, अब क्या वो एंगल ही है, तो हम थीटा के रूप में, तो इसका क्या आ जाएगा? तो हम ए यानी 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगा। इसके बाद ये भी